हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ई स्टोरी पर, जहाँ पर मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो स्टोरी को स्टार्ट करने के पहले स्टोरी के कुछ हार्ड वर्ड्स मैं आपको बताना चाहूँगी, आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है लाइफ एंड मनी, पैसा और जीवन। अ वेल नोन स्पीकर विथ $20 started a seminar in the room of 200 students. अ वेल नोन एक प्रसिद्ध स्पीकर वक्ता विथ साथ ही साथ $20 के साथ स्टार्टेड लगा शुरू किया, अ सेमिनार इन द रूम कमरे में, ऑफ 200 के स्टूडेंट्स यानी कि छात्र। अ वेल नोन स्पीकर विथ $20 started a seminar in the room of 200 students. एक प्रसिद्ध वक्ता $20 के साथ छात्रों के एक कमरे में सेमिनार शुरू किया। और यहाँ पर ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। asked and asked who would like that $20 and और asked पूछा who कौन, would like चाहेगा, that यह या फिर ये $20 यानी कि $20 and asked who would like that $20 और पूछा यह $20 कौन चाहेगा। और हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये व्यक्ति के लिए आता है, और यहाँ पर इस स्टूडेंट्स के लिए आया है। मतलब स्टूडेंट्स में से कौन से स्टूडेंट्स ये $20 चाहेगा। ऑल रेस्ड देयर हैंड्स, ऑल सभी ने, रेस्ट उठाया, देर अपना, हैंड्स हाथ। ऑल रेस्ड देयर हैंड्स सभी ने अपने हाथ उठाए। बट crumbling the note he asked who still wanted it. बट लेकिन crumbling यानी कि कुचलते हुए, the note यानी कि नोट, ही उसने, asked पूछा, who कौन, still अभी भी, wanted चाहता है, it यह। But crumbling the note he asked who still wanted it. लेकिन नोट को कुचलते हुए, तोड़ते हुए उसने पूछा कौन अभी भी ये चाहता है। इट ये प्रोनाउन है और ये उस नोट के लिए आया, मतलब कि नोट चाहता है। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये व्यक्ति के लिए आता है। Still the hands were up in the air. Still फिर भी या फिर अभी भी, the hands हाथ, were up ऊपर थे, in the air हवा में। Still the hands were up in the air. अभी भी हाथ हवा में ऊपर थे। और ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस बी के रूपों में से वर आया है। अगेन ही ड्रॉप्ड द $20 ऑन द ग्राउंड। अगेन फिर से, ही उसने, ड्रॉप्ड गिरा दिया, द $20 $20 ऑन द ग्राउंड जमीन पर। अगेन ही ड्रॉप्ड द $20 ऑन द ग्राउंड
फिर से उसने $20 $20 ज़मीन पर गिरा दिया। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। And started to grind it into the floor with his shoe. And or started लगा to grind पीसने it इसे into में the floor फर्श पर या फिर फर्श में with साथ ही साथ his shoe यानी कि अपने जूतों से and started to grind it into the floor with his shoe और अपने जूतों से फर्श पर इसे पीसने लगा। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। यहाँ से यहाँ तक एक क्लाउज है और यहाँ से यहाँ तक एक क्लाउज है। और इन दोनों क्लाउजों को जोड़ने का काम एंड ने किया है। Picking a filthy and crumbled note, he asked again. Picking उठाकर और filthy एक गंदा and और crumbled यानी कि टूटा हुआ, कुचला हुआ, मरोड़ा हुआ note, he asked उसने पूछा again फिर से picking a filthy and crumbled note, he asked again. एक गंदा और कुचला हुआ नोट उठाकर उसने फिर से पूछा। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। हु स्टिल वांट्स इट, हु किसे या फिर कौन, स्टिल अभी भी, वांट्स चाहता है, इट इसे, हु स्टिल वांट्स इट अभी भी यह कौन चाहता है। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फिफ्थ फॉर्म में है, मतलब कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस प्रत्यय है और ऑब्जेक्ट इट ये प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया, उस नोट के लिए आया है। स्टिल द हैंड्स वेंट अप इनटू द एयर, स्टिल अभी भी या फिर भी, द हैंड्स हाथ, वेंट गए, अप ऊपर, इनटू में द एयर हवा में, स्टिल द हैंड्स वेंट अप इनटू द एयर अभी भी हाथ हवा में ऊपर गए। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। देन ही स्टार्टेड टू describe the main purpose doing that. Then फिर ही उसने started लगा या फिर शुरू किया to describe बताने यानी के वर्णन करने, the main purpose मुख्य उद्देश्य, doing that ऐसा करने का। Then he started to describe the main purpose doing that. फिर उसने ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य बताने लगा। मतलब वो ऐसा क्यों कर रहा था, ऐसा क्यों कर रहा था, वो काम करने का उद्देश्य, ऐसा करने का उद्देश्य वो क्या करने लगा, बताने लगा। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है और ही ये प्रोनाउन है और ये उस वक्ता के लिए आया है, मतलब कि जो ये सब कर रहा था, नोट बार बार कुचल रहा था, खराब कर रहा था, उस व्यक्ति के लिए आया है। माई फ्रेंड्स मेरे दोस्तों, वी हैव ऑल लर्नड अ वेरी वैल्यूएबल लेसन, वी हम, ऑल सभी, लर्नड सीखे, अ वेरी एक बहुत अच्छा, वैल्यूएबल मूल्यवान यानी कि कीमती, लेसन पाठ सबक, वी हैव ऑल लर्नड अ वेरी वैल्यूएबल लेसन हम सभी एक बहुत अच्छा मूल्यवान सबक सीखे। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब
सेकेंड फॉर्म में है। और अदर वर्ड्स, नो मैटर व्हाट वॉज डन टू द मनी। नो मैटर, कोई मायने नहीं रखता या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट, क्या, डन, किया, टू द मनी, पैसे के साथ। नो मैटर व्हाट वॉज डन टू द मनी, कोई मायने नहीं रखता या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता पैसे के साथ क्या क्या किया गया। It was still wanted because it did not decrease in value. It, यह, still, अभी भी, wanted, चाहते थे, because, क्योंकि, it, इसका, did not, नहीं हुआ, decrease, कम, in value, मूल्य में। It was still wanted because it did not decrease in value. इसका अभी भी या फिर इसे अभी भी चाहते थे क्योंकि इसका मूल्य कम नहीं हुआ। मतलब के पैसे अभी भी चाहते थे, पैसे अभी भी चाहते थे क्योंकि पैसों का मूल्य अभी भी कम नहीं हुआ। मतलब कि इट ये प्रोनाउन है और ये पैसों के लिए आया है। मतलब कि यहाँ पर ये बताया गया है कि पैसे कितना भी कुचले जाए, कितने भी उसे खराब किया जाए, उसका वैल्यू कम नहीं होता। हाँ, और वो कितने भी कुचले जाने पर भी उसे मांगा जाता है, उसे चाहते हैं लोग। इट वॉज स्टिल वर्थ $20. इट, यह, वॉज स्टिल, अभी भी, वर्थ, लायक है, या फिर कीमती है, $20, $20। इट वॉज स्टिल वर्थ $20, यह अभी भी $20 के लायक है। मतलब कि वो पैसे कितना भी कुचले जाने पर भी वो अभी भी $20 ही है। मतलब कुचले जाने पर भी वो कम नहीं हुए। Many times in our lives, many, कई, times, बार, in में, are, हमारे, lives यानी कि जीवन यानी कि जिंदगियाँ। Many times in our lives, कई बार हमारे जीवन में, और लाइव्स ये वर्ड ये प्लूरल है। लाइफ का प्लूरल लाइव्स है। लाइफ यानी कि जीवन और लाइव्स यानी कि जीवन। मतलब कि लाइफ यानी कि जिंदगी, और लाइव्स यानी कि जिंदगियाँ। ये प्लूरल वर्ड है। वी आर ड्रॉप्ड, वी हम, आर है, ड्रॉप्ड गिर जाते। वी आर ड्रॉप्ड, हम गिर जाते हैं। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस बी के रूपों में से आर आया है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्रम्पल्ड एंड ग्राउंड इनटू द डर्ट। क्रम्पल्ड यानी कि कुचले जाते, एंड और ग्राउंड इनटू द डर्ट यानी कि मिट्टी में मिल जाते। बाय, के द्वारा, या फिर के वजह से। डिसीजंस, निर्णय, निर्णय के वजह से मिट्टी में मिल जाते और कुचले जाते। वी मेक फॉर द सर्कमस्टेंसेस दैट कम इन आवर वे। वी हम, फॉर के लिए, सर्कमस्टेंसेस यानी कि परिस्थितियाँ, कम आती, इनमें, आर हमारे, वे रास्ते में। डिसीजंस वी मेक फॉर द सर्कमस्टेंसेस दैट कम इन आवर वे। हमारे रास्ते में आने वाले परिस्थितियाँ और निर्णय के द्वारा हम मिट्टी में मिल जाते और कुचले जाते।
मतलब कि हमारे साथ बहुत बुरा होता है। कई बार हमारे सामने ऐसी बातें आती हैं, कई हमारी परिस्थितियाँ होती हैं हमारे साथ में, और हमारे डिसीजन निर्णय हम ऐसे लेते हैं जिसकी वजह से हमारे साथ बहुत बुरा होता है, हम कुचले जाते हैं, हम मिट्टी में मिल जाते हैं, बहुत कुछ बुरा होता है हमारे साथ। We may feel as though we are worthless. We हमें may feel लग सकता है, as ऐसा, we हम are हैं worthless बेकार। We may feel as though we are worthless. हमें ऐसा लगता है हम बेकार हैं। जब हमारे साथ बुरा होता है, हम कुचले जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम बिना मूल्य हैं, बेकार हैं। बट वी वुड नॉट फील डिसहार्टेंड इवन इन फेस ऑफ डेंजर्स। बट लेकिन वी हम वुड नॉट नहीं करेंगे, फील महसूस, डिसहार्टेंड यानी कि निराश होना, परेशान होना, इवन भी, इनमें, फेस सामने, ऑफ डेंजर्स यानी कि खतरे के सामने। बट वी वुड नॉट फील डिसहार्टेंड इवन इन फेस ऑफ डेंजर्स। लेकिन हमें खतरे के सामने भी निराश महसूस नहीं करना चाहिए, या फिर हम निराश नहीं होना। अब देखेंगे मॉरल ऑफ द स्टोरी। आवर लाइफ इज एज सिग्निफिकेंट एज मनी। आवर लाइफ हमारा जीवन, इज है, एज सिग्निफिकेंट एज उतना ही महत्वपूर्ण जितना कि, मनी यानी कि पैसा या फिर धन। आवर लाइफ इज एज सिग्निफिकेंट एज मनी। हमारा जीवन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि धन यानी कि पैसा है। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस बी के रूपों में से इज आया है। और एज है और एज है, मेन वाक्य है, मेन वर्ड है। मेन वर्ड के साथ में जब एज और एज आता है तो उतना ही जितना के, तुलना बता देता है यहाँ पर। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए, और न्यू है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।